गणेशाय नमः। आज मैं आपको विकट संकष्टी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी की किस पूजा विधि से पूजा करनी चाहिए और इसकी कथा का क्या महिमा है, श्रवण करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। तब श्री गणेश ने उत्तर दिया और कहा कि हे माता, बैसाख मास में कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमलगट्टे का हलवा आहार में लेना चाहिए। हे माता, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इसी व्रत को भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। तब उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं उसी व्रत का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का व्रत जिसने भी किया है और उसे जो फल प्राप्त हुआ है, उस सबको मैं तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में रतिदेव नामक एक प्रतापी राजा रहता था, जो कि शत्रुओं के नाशक थे। उनकी मित्रता कुबेर, यम, इंद्र आदि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी। फलतः उसका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था और इसके विपरीत उसकी दूसरी पत्नी चंचला कभी भी कोई व्रत या उपवास नहीं करती थी, अपितु पेट भर के भोजन करती। इधर सुशीला को सुंदर और सुशील लक्षण वाली एक कन्या उत्पन्न हुई और दूसरी तरफ चंचला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बार बार सुशीला को ताना मारती और कहती, अरे सुशीला, तू तो इतने व्रत उपवास करती थी, जिसकी वजह से तूने अपने शरीर को भी कमजोर कर लिया, लेकिन फिर भी तूने एक कन्या को जन्म दिया है। मुझे देख, मैं कभी कोई व्रत नहीं करती थी, फिर भी मैंने एक बालक को जन्म दिया है। अपनी सौतन का व्यंग सुनकर सुशीला के हृदय में वह तीर की तरह चुभने लगा। वह श्री गणेश की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, तो रात्रि में गणेश जी ने उसे दर्शन दिया और कहा कि हे सुशीला, तेरी साधना से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। मैं तुझे वरदान दे रहा हूँ, तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा बहते रहेंगे। कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता मिलेगी। हे सुशीला, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी पैदा होगा। इस प्रकार का वरदान देकर भगवान श्री गणेश जी वहां से अंतर्धान हो गए। वरदान प्राप्ति के बाद ही उस कन्या के मुख से सदैव मूंगा और मोती झड़ने लगे। कुछ ही दिनों में सुशीला को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और कालांतर में उसके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। अपने पति की मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। दूसरी तरफ सुशीला अपने पति के घर में रहकर ही अपने पुत्र और पुत्री का लालन पालन करने लगी। इधर दया वियोग से चंचला के घर पर भारी विपत्ति आन पड़ी। उसका सारा धन नष्ट हो गया और अनेक रोगों ने उसको घेर लिया। तब उसका पुत्र भी सदैव बीमार रहता। इधर सुशीला बड़ी ही संपन्न और प्रसन्न चित्त होकर अपना सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। ऐसे ही एक दिन चंचला सुशीला के घर आती है और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन, मैं बहुत ही पापनी और दुष्टा हूँ, आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्य फलदायक गणेश जी के व्रत का विधान पूछा। यह सुनकर सुशीला ने सब कुछ बताया और व्रत विधि बताकर उसके महिमा को भी सुनाया। यह सुनने के बाद चंचला भी विधि पूर्वक श्री गणेश जी का व्रत करने लगी। इस तरह संकट नाशक गणेश जी का व्रत करने से चंचला का जीवन भी सुधर गया और उसका रोग दूर हो गया। उसके घर में भी सभी तरह के सुख आ गए और वह प्रसन्न चित्त होकर जीवन यापन करने लगी और दोनों बहन मिलकर गणेश जी की अनन्य भक्त बन गई। गणेश जी कहते हैं, हे देवी, मैंने आपको पूर्व काल का यह वृतांत सुना दिया है। इस व्रत को करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा और अष्ट सिद्धियां 9 निधियां आपके सामने बाध्य होकर खड़ी होंगी और थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को भी प्राप्त कर लेंगे। अब आप उस कथा को सुनिए, जिसके अनुसार भगवान श्री गणेश को विवाह में सबसे पहले उन्हीं को निमंत्रण दिया जाता है।
एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की सारी तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिए गए, परंतु श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि श्री गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या श्री गणेश जी को देवता नहीं माना जाता है, या स्वयं गणेश जी नहीं आए। तब सभी देवताओं ने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंगा, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे, किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। यह सुझाव भगवान विष्णु को पसंद आया और उन्होंने अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था, इतने में श्री गणेश जी वहां आ गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से वहां भेज दी और सेना ने जमीन को पोल कर दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए जमीन में धंस गए। लाख कोशिश करी लेकिन वह पहिए नहीं निकले। तब सबने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट फूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने श्री गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शिव जी ने अपने दूत को भेजा कि श्री गणेश को लेकर आएं और आदर सम्मान के साथ उनका पूजन किया जाए। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें कौन सुधारेगा। पास के खेत में एक काम कर रहा था खाती, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने में पहले ही श्री गणेशाय नमः कहकर श्री गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। खाती कहता है कि हे देवतागण, लगता है आपने सर्वप्रथम श्री गणेश जी को नहीं मनाया है और ना ही उनकी पूजा की है, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले श्री गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप लोग गणेश जी को कैसे भूल गए। यह आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई भी आगे संकट नहीं आएगा। अब ऐसा कहते हुए वहां से सारे चल दिए। श्री विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। सभी सकुशल वापस लौट आए। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने विष्णु भगवान के सारे काज संवारे हैं, वैसे ही आप सबके कार्यों को सिद्ध करिए। बोलिए गणेश जी भगवान की जय।